अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, दुआएं करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही वजह है कि कई दफा डीमोटिवेट होने के बावजूद जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाती है और फिर बैठ जाता। आप यकीन जाने कुछ अरसे से कमर में इतना शदीद दर्द है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आस पास इजहार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो ये बहुत दिन इंटरेस्ट लेने लगती है और हमारे करीब आ जाते हैं। आयतुल कुर्सी पढ़ लें, चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। मुझे आज भी याद है जब मैं बचपन में नाना अब्बू के पास बैठकर कहानियां सुना करती थी। वो आम कहानियां नहीं होती थी, वो डराने के लिए नहीं सुनाते थे, ना ही मजाक के लिए। उनका अंदाज ऐसा होता था जैसे वो कोई कर्ज उतार रहे हो, जैसे कुछ कहना जरूरी हो। उस रात भी शदीद सर्दी थी, नाना अब्बू की आवाज भारी थी और आंखों में अजीब सा ठहराव। उन्होंने कहा मैं उस वक्त डेरे पर था। डेरा कच्चा था मगर खुला हुआ। उनकी चारपाई बाहर सहन में पड़ी थी क्योंकि अंदर नमी ज्यादा थी। उनके साथ एक दोस्त था जिसकी चारपाई अंदर एक छोटे से कमरे में लगी हुई थी। रात आधी गुजर चुकी थी, हवा बिल्कुल बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे फिजा सांस रोक कर बैठी। अचानक नाना अब्बू ने देखा सामने से बड़े बड़े ऊंट आ रहे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10-12 ऊंटों के कदमों की आवाज नहीं थी, जमीन नहीं हिल रही थी, बस वो आ रहे थे खामोशी के साथ। नाना अब्बू ने बताया कि उनके दोस्त ने घबरा कर कहा, "इतने बड़े ऊंट, और वो भी उस कमरे में?" क्योंकि वो सब सीधा उस छोटे से कमरे में दाखिल हो गए थे जिसमें बमुश्किल 2 आदमी लेट सकते। नाना अब्बू का दिल वहीं बैठ गया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, "ये ऊंट नहीं है, ये कोई और मखलूक है।" तो उसने फौरन अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। चंद लम्हों बाद कमरे के अंदर से हल्की सी रोशनी नजर आने लगी। फिर शोर, ऐसा शोर जैसे बहुत से लोग आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हो मगर जुबान समझ में ना आ रही। नाना अब्बू को तब याद आया कि उनकी रजाई अंदर ही पड़ी है, सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। उनके दोस्त ने कहा, "तुम भी अंदर चलो, अपनी रजाई ले लो।" दोस्त ने साफ इनकार कर दिया, "मैं नहीं जाऊंगा, जो भी है मैं नहीं जाऊंगा।" नाना अब्बू ने कहा कि उन्होंने वही किया जो उस वक्त दिल ने कहा। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, आंखें बंद की और दरवाजा खोल दिया। अंदर जाते ही उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, "तुम भी अल्लाह की मखलूक हो?" "मैं भी। मैं तुम्हें नुकसान देने नहीं आया, बस अपनी रजाई लेने आया।" कमरे के अंदर अजीब सी गर्मी थी, हवा रुकी हुई थी, रोशनी थी मगर कोई चिराग नहीं था। उन्होंने रजाई उठाई और पलटे। किसी ने उन्हें रोका नहीं। फजर तक वो जागते रहे। जब अजान की आवाज आई तो वही ऊंट एक एक करके कमरे से निकले और गायब हो गए। नाना अब्बू ने कहा, "उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा क्योंकि हमने भी उनकी हद में दखल नहीं दिया। मैं उस वक्त बच्ची थी मगर ये बात मेरे दिल में बैठ गई। उसी खानदान में कई साल बाद वही चीज मुझे देखनी थी और वो रात मेरे लिए सबसे लंबी रात बनने वाली थी।" नाना अब्बू की बात खत्म हुई तो उस वक्त मैंने बस इतना सोचा था कि ये सब पुराने वक्तों की बात है। गांव, खेत, डेरे, वो जमाना अलग था, लोग अलग थे। मुझे क्या खबर थी कि यही चीजें एक दिन मुझे खुद छू कर जाएंगी। जब हम ददियाल जाते थे तो गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती थी। आप जानते हैं कि गांव की गर्मी जहां रात को भी दीवारें तप रही होती हैं। हमारा घर बड़ा था, 4 बड़े कमरे, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ 2 होते थे, बाकी 2 हमेशा बंद। और एक कमरा ऐसा था जो कोने में था और जिसका दरवाजा शाज़ो नादिर खुलता था। गर्मियों में हम सब सहन के साथ बने लंबे बरामदे में चारपाइयां लाइन में लगाकर सोते थे। मैं, मेरी कजन, मेरी सिस्टर और एक और कजन। 2 चारपाइयों पर 4 लोग और हमारी चारपाई बिल्कुल उस बंद कमरे के सामने थी। रात काफी गुजर चुकी थी, मच्छरदानी लगी हुई थी। आसमान पर आधा चांद था जिसकी हल्की सी रोशनी बरामदे में फैल रही थी। मैं नींद और जाग के बीच में थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ
जैसे कोई मेरी चादर खींच रहा हो। पहले तो मैंने नजर अंदाज किया, सोचा शायद नींद में हाथ लग गया होगा, मगर फिर मेरा पांव हिलाया गया। ऐसा नहीं जैसे हवा लगी हो, बल्कि जैसे किसी ने जानबूझकर पांव पकड़कर हिलाया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखा, मेरी कजन सो रही थी, मेरी सिस्टर भी, कोई भी जाग नहीं रहा था। और एक बात जो सबसे अजीब थी, अगर कोई चारपाई पर बैठता या लेटता तो आवाज जरूर आती, मगर कोई आवाज नहीं आई थी। चादर दोबारा खींची गई, इस बार ज्यादा जोर से। फिर चारपाई हिली, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार। मेरा जिस्म सुन्न हो गया, मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। ये सब मेरे साथ पहले ही हो चुका था, एक बार नहीं 6-7 बार। इसीलिए इस बार मेरा सब्र टूट गया। मैं चीख कर उठ बैठी। मेरी अम्मी की चारपाई थोड़े फासले पर थी। अम्मी फौरन उठ बैठी। क्या हुआ? मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं रोने लगी। तब मेरे साथ वाली कजन ने आहिस्ता से कहा, मैं सो नहीं रही थी, मैं जाग रही थी। मैं चौंक गई। उसने कहा, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा वही मेरे साथ भी हो रहा था। मैं डर के मारे बोल नहीं रही थी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तब अम्मी ने जो बात कही वो आज तक मेरे कानों में गूंजती है। अम्मी ने कहा, जब तुम चीख कर उठी, मैंने देखा एक काला साया सीढ़ियों पर चढ़कर भागा। साया चारपाई के पास से ऊपर की तरफ गया था। मेरी दादो, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, बहुत बहादुर है। वो आधी रात को छत पर गई, मगर वहां कुछ नहीं था। लेकिन अम्मी ने जो देखा वो झूठ नहीं हो सकता। उस रात मैं सो नहीं सकी। हर आवाज पर मेरा दिल कांप जाता था। और सबसे खौफनाक बात, वो बंद कमरा जिसके सामने हम सो रहे थे, उसका दरवाजा सुबह खुला हुआ था। हालांकि रात को बंद था। मैंने सोचा बस एक वाकया था, इत्तेफाक, मगर ये घर मुझे दोबारा आजमाने वाला था। क्योंकि कुछ दिन बाद मैंने एक ही इंसान को 2 जगह एक साथ देखा, और उस दिन मुझे पहली बार यकीन हुआ कि नाना अबू गलत नहीं थे। उस रात के बाद मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि जो कुछ हुआ उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगी, क्योंकि जितना सोचती इतना ही खौफ बढ़ता। लेकिन कुछ चीजें आपके ना सोचने से खत्म नहीं होती, वो खुद आपके सामने आ खड़ी होती। वो भी गर्मियों का ही दिन था, बिजली गई हुई थी। गांव में ये कोई नई बात नहीं थी। रात को हम सब बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। अंधेरा था, मगर आंखें उस अंधेरे की आदी थी। आपने देखा होगा कि गांव के घरों में अक्सर दरवाजे के साथ एक पर्दा भी लटका होता है। दरवाजा खुल जाए तो पर्दा आगे रहे। हम खेलते खेलते हर कोने में झांक रहे थे। हंसी, कदमों की आहट और कभी कभी खामोशी। मेरी बारी आई किसी को ढूंढने की। मैं आहिस्ता आहिस्ता एक दरवाजे की तरफ गई। मैंने पर्दा जरा सा उठाया और वहां मेरी कजन खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, खामोश, बगैर हिले। मैंने हंसते हुए कहा, तुम यहां क्यों खड़ी हो? खेल नहीं रही? आओ छुप जाते हैं। वो ना हिली न बोली, उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थी। मुझे अजीब लगा, मगर मैंने सोचा शायद मजाक कर रही हो। मैंने दोबारा कहा, चलो ना, पकड़े जाओगे। फिर भी कोई जवाब नहीं। मैंने पलट कर 2 कदम ही लिए थे कि अचानक मैंने देखा वही कजन दूसरी तरफ से आ रही है, हंसती हुई, दौड़ती हुई। मेरे कदम वहीं जम गए। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, अभी तो तुम यहां खड़ी थी। वो रुक गई। मैं तो इधर ही थी। मैंने तो पर्दे के पास जाना ही नहीं। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने फौरन पर्दे की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। न साया, न हरकत, न आवाज, बस पर्दा हल्का सा हिल रहा था, जैसे अभी अभी कोई हटा। मैंने सारी बात उसे बताई। वो घबरा गई। उसने फौरन कसम उठाई, अल्लाह की कसम मैं वहां नहीं थी, मैं अभी तुम्हारे सामने यहां से आई हूं। उसकी आवाज झूठ जैसी नहीं थी और मुझे उसकी आंखों में वही खौफ नजर आया जो मेरे दिल में था। उस रात मैंने पहली बार ये सोचा, अगर वो मेरी कजन नहीं थी तो फिर वो कौन थी? क्या वो
بس ایک نظر کا دھوکا تھا یا کچھ چیز انسان کی شکل اختیار کر لیتی. نانا ابو کی باتیں میرے دماغ میں گونجنے لگی. یہ کوئی اور مخلوق ہے